817 GOIT 817 की बात करें तो 15 जुलाई से पहले इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। राज्य चयन आयोग के चेयरमैन RK पुर्थी ने कहा कि 15 जुलाई से पहले इसकी रिक्वेजिशन सरकार को भेज दी जाएगी। यानी कि जो लंबे समय से एक करीब 3-4 सालों से इस भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जरूर राहत की सांस है, क्योंकि जो मामले विजिलेंस के विचाराधीन है उतनी पोस्टों को होल्ड करने के तहत ये सैद्धांतिक रूप पर फैसला लिया था कि बाकी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के पटवारियों के लिए फिर थोड़ी सी एक बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय चल रहा था पटवारियों का स्टेट कार्डर बना दिया जाए, फिर यह तय हुआ कि इनके लिए ट्रांसफर की पॉलिसी बना दी जाए कि पूरे प्रदेश में पटवारियों को कहीं भी बदल दिया जाता है। लेकिन अब राज्य सरकार ने यह मन बना लिया कि हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगों का स्टेट कार्डर बना दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा राजस्व विभाग को प्रपोजल तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं और कहा है इसी महीने की कैबिनेट की बैठक में इसका एजेंडा आएगा। चुनावों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की बैठक करेंगे और इसमें पटवारी कानूनगों को स्टेट कार्डर बनाने का पूरा मसौदा कैबिनेट में लाकर इसे अप्रूव कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग के विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए जुलाई व अगस्त महीने में आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एटीट्यूड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसके तहत राजस्व विभाग में ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर के पद भरने के लिए लिखित परीक्षा 28 जुलाई को होगी। इसके अलावा राजस्व विभाग में ही इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इंचार्ज कम डॉक्यूमेंटेशन कोऑर्डिनेटर के पद भरने के लिए 29 जुलाई को एग्जाम होगा। HP प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के पद भरने के लिए परीक्षा 20 जुलाई को होगी और हिमडा में असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए 18 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। HPU में PhD प्रवेश परीक्षा पैटर्न बदल दिया जाएगा। अगले सत्र से प्रवेश परीक्षा में 50% रिसर्च मैथोलॉजी और 50% संबंधित विषयों के सवाल पूछे जाएंगे। UGC के नियम अब HPU PhD में लागू करेगा। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद कानूनी राय लेने में भी जुट गया है, विश्वविद्यालय जुट गया है। दरअसल PhD दाखिले के नियमों को लेकर शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचा था। छात्र ने UGC नियमों के खिलाफ दाखिले को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने दूसरी बार नियमों में PhD सीटें भरने के आदेश पारित किए थे। ऐसे में इस साल फिजिकल एजुकेशन की ही दोबारा 6 सीटें PhD की HPU भरेगा। विश्वविद्यालय में PhD की 137 टोटल सीटें हैं। अब अगले सत्र से इन सीटों को भरने का रोस्टर अलग से बनेगा। लाखों कर्मचारियों को 2 साल के भीतर DA और एरियर की पूरी किस्त जारी कर दी जाएगी। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों की देनदारी के लिए केंद्रीय वित्त आयोग से बाकायदा NPS अनुदान की मांग की है। 2026-27 में देनदारी देने का ये टारगेट निर्धारित किया गया है। अपने हक के लिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। 10,000 करोड़ से ज़्यादा देनदारियां यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। कर्मचारियों को 12% DA भी अभी तक नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सिर्फ 38% DA मिल रहा, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों का DA 50% पहुंच गया। ऐसे में सरकार पर 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारियां बढ़ गई हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को जो सिफारिश सरकार ने की है उसमें यह साफ अनुशंसा की गई है, यह सिफारिश की गई कि अगले 2 सालों के भीतर कर्मचारियों का पूरा यानी जो 12% पेंडिंग है, जो आगे चलकर देना होगा, उसे भी चुकता कर दिया जाएगा। और एरियर जो कि छठे वेतन आयोग का संशोधित वेतनमान को उनका एरियर बनता है, उसे भी जारी कर दिया जाएगा। आज एक हाई कोर्ट में एक शानदार एक जनहित से जुड़ा एक फैसला आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों को माना जा सकता है कि पुलिस कर्मचारी जिस प्रकार से लोगों के खिलाफ गलत केसेस बना देते हैं, जिस प्रकार से हमेशा कानून के दायरे में लोगों की जो शक्तियां होती हैं, लोगों के जो अधिकार होते हैं, उनका हनन करते हैं। इस पूरे जिस प्रकार का आज हाई कोर्ट में केस हुआ, ये पुलिस हिमाचल पुलिस की आंखें खोलने वाला है। और उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है, किसी सरकारी कर्मचारी की कार्रवाई का विरोध करते हुए फेसबुक पर लाइव आकर सीधा प्रसारण करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसे क्राइम नहीं कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण कानून की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी लोक सेवक को उसके कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन में परेशान किए बिना फेसबुक लाइव जैसा निष्क्रिय चरण दिखाना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत कोई अपराध नहीं माना जा सकता। पूरी कहानी क्या है,
दरअसल इस धारा के तहत किसी लोक सेवक को स्वैच्छिक रूप से ही उसके कर्तव्य से बाधित करना एक अपराध माना गया है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी प्रत्यक्ष कृत्य के केवल विरोध या असंयमित भाषा का उपयोग करना यानी कि टिप्पणी करना किसी अधिकारी के सार्वजनिक कार्यों में निर्वहन डालने यानी कि विघ्न डालने का अपराध नहीं माना जा सकता। आमतौर पर देखा गया कि जब भी कोई इस प्रकार की वारदात होती है, मिसबिहेव का, दुर्व्यवहार का आरोप लगा देते हैं या आम लोगों के खिलाफ पुलिस ऐसे केस बना देती है कि सरकारी कामकाज में बाधा डाली। ये एक ऐसा फैसला है जो कि हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति से जुड़ा है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रार्थी सीताराम शर्मा द्वारा दायर याचिका निपटारा करते हुए ये कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। प्रार्थी के अनुसार दरअसल